का 11 क्लास होगा। सम नंबर 79 हम देख रहे हैं। सम नंबर एक मिनट को 79 में देखो इशू हो रहा है, शेयर्स में कुछ शेयर्स वेंडर को दिया। जो नया टाइप का साम्स है, इंपॉर्टेंट टाइप का साम्स भी है। 79 में खैतान लिमिटेड 20,000 इक्विटी शेयर ऑथोराइज कैपिटल मतलब मैक्सिमम 10 एक बिजनेस खैतान मिस्टर खैतान को लिया है 1 लाख रुपया में। तो द एसेट्स कंसिस्ट ऑफ प्लांट, डेटास, प्रोविजन पर बैठे वहां से माइनस कर देंगे, स्टॉक और क्रेडिटर्स। इसको बोलते हैं इश्यू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश। कैश छोड़ के एसेट्स के बदले में शेयर खरीदना। थोड़ा लिखा के छोड़ दिए थे लास्ट डे, टाइम नहीं था मेरे पास। अब वहां से शुरू कर रहे हैं। ये लोग वहां तक लिखे नहीं, लिख लो जल्दी, हम दे रहे हैं। किसी कंपनी को लेने का एंट्री, सोचो ये कंपनी को लिया, ये एंट्री करो। प्लांट लिया 45,000, डेटास 11,500, स्टॉक 37,500, गुडविल गुडविल बैलेंस शीट का निकलेगा। टू क्रेडिटर इतना लिया और टू वेंडर मतलब सेलर खैतान लिमिटेड। एक्चुअली एसेट्स के बदले में शेयर इशू होता है, तो इसको बोलते हैं इशू ऑफ शेयर अदर देन कैश। इतना एसेट लिया, इतना लायबिलिटी लिया और 1 लाख रुपया दिया, बस डिफरेंस जो होगा वो गुडविल होगा। लिखो जल्दी। प्लांट अकाउंट डेबिट, डेटास डेबिट, स्टॉक डेबिट, गुडविल डेबिट, टू क्रेडिटर्स 1 लाख, टू वेंडर्स, वेंडर मतलब खैतान लिमिटेड 6 लाख, दूसरा एंट्री खैतान लिमिटेड उसके बदले में 1 लाख शेयर इशू किया। खैतान लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। खैतान लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री लिखो। ये छोड़ के ये तो हो गया एसेट्स के बदले में शेयर इशू हुआ। इसमें बोला पब्लिकली 9,000 शेयर इशू हो रहा है, जिसमें एप्लीकेशन 2, अलॉटमेंट 1, फर्स्ट कॉल 2.5 फर्स्ट मार्च में होगा और सेकेंड कॉल 2 फर्स्ट मई में होगा। जो हम लिख लिए हैं जैसे यहाँ पे दिए, एप्लीकेशन 2, अलॉटमेंट 1, फर्स्ट कॉल, एप्लीकेशन 2, अलॉटमेंट 1, फर्स्ट कॉल 2.5, सेकेंड कॉल 2 और फाइनल कॉल 2.5, टोटल 10। यहाँ पे जो बोला नीचे बोला जो 31 दिसंबर तक पोजीशन बोल रहा है, 8,000 शेयर 7.5 दिया, मतलब 7.5 मतलब यहाँ तक जोड़ने से हो रहा है। आठ 8,000 शेयर 7.5 दिया, यहाँ तक 7.5 हो रहा है। 8,900 शेयर, 8,900 शेयर। हाँ। इसके बाद बोला 60 शेयर 5.5 दिया। 5.5 कहाँ तक हो रहा है, यहाँ तक 60 शेयर 5.5 तक दिया। 30 शेयर 3 तक दिया, 30 शेयर 3 तक दिया।
और 10 शेयर सिर्फ 2 रुपया दिया, मतलब 2 रुपया दिया, मतलब एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल नहीं दिया। 30 शेयर्स 3 रुपया दिया, मतलब 30 शेयर्स क्या है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दिया नहीं है, दिया नहीं है। और 5.5 शेयर मतलब कितना, 60 शेयर सिर्फ फाइनल कॉल नहीं दिया है। तो हम लोग ज़्यादा डिफिकल्ट सम भी नहीं है, क्यों नहीं हुआ तुम लोग का पता नहीं, हम लोग जानने करते हैं। स्टार्ट करो जल्दी जल्दी। मार्केट में 9000 शेयर्स इशू हो रहा है, लिखो 3 नंबर जानने लिख रहे हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 9000 इंटू एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी 18,000। नंबर 2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इसमें कोई झमेला नहीं है, 18,000। बैंक टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। किसी का डाउट होने से बोलोगे, नहीं होना चाहिए डाउट। 1 रुपया करके अलॉटमेंट मनी, थोड़ा स्पीड में करो क्योंकि ये होमवर्क में था। हाँ बोलो। 18,000 क्यों? 9,000, 9,000 सॉरी। हाँ हाँ 3,000। यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरिया टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, कॉल्स इन एरिया देखो ऊपर में, देखो जो लिख के रखे थे, पहला सिर्फ 10 शेयर एप्लीकेशन मनी दिया, 10 इंटू 1 10 रुपया 8,990, 10 शेयर एप्लीकेशन मनी नहीं दिया। ये समय क्या हुआ, क्या क्या दिया बोल दिया उल्टा। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल कौन सा डेट में है, फर्स्ट कॉल कौन सा डेट में, डेट बोल दिया, जब डेट बोल देगा डेट लिखना है। 1 मार्च में फर्स्ट कॉल हो रहा है 1/3/16, 1/3/16 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 9,000 इंटू फर्स्ट मनी कितना करके है, 2.5 कितना आता है, 22,500। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरिया अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल
बैंक अकाउंट डेबिट पर्सनल डेबिट टू दूसरा फर्स्ट कॉल। पर्सनल कितना होगा बोलो? 10 और 30। 10 और 30। 10 इंटू 10 देखो 100 सर। 250 100 হবে सर। आज 100। तो क्या डिफिकल्ट था? 22,400। ठीक है, इसके बाद 9 नंबर में, 9 नंबर में क्या है? फर्स्ट में क्या सेकंड कॉल किया? तो फर्स्ट में हाँ सर, सेकंड कॉल। फर्स्ट में 16 इक्विटी शेयर, सेकंड कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना सेकंड कॉल कितना करके हैं? 18,000। क्या प्रॉब्लम? ये तो करके रखना चाहिए था। कैपिटल देবেন না আপনি? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी सेकंड कॉल बैंक अकाउंट डेबिट पर्सन टू इक्विटी सेकंड कॉल। पर्सन 10 था, 30 था और 20। 200 फर्स्ट में तक हो गया। लैंग्वेज पढ़ के करना है। इसके बाद क्या बोला? 31 December 16 all the shares on 5.58 have been forfeited। तो 31 December 16 लिखो, फॉरफिट करो। कितना शेयर फॉरफिट होगा? पहला 2 शेयर लेस देन 5.5 पे। अभी तक कॉल कितना हुआ? 7.5 हाँ सर। है। तो 31 दिसंबर प्रॉफिट का एंट्री करोगे। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10 प्लस 30 इंटू 7.5 कितना आ रहा है? 300। टू कॉल शीट एरियर अकाउंट कॉल शीट पूरा नहीं। अलाउड में कॉल शीट कितना था? फर्स्ट कॉल में कॉल शीट कितना है? 5 plus 30 to 1.5 तो 4.5। अलॉटमेंट में कॉल शीट एरिया था 10। फर्स्ट कॉल में कॉल शीट 100।
তারপর 100 ও 200 प्लस হবে না। इसमें पूरा नहीं, सिर्फ इतना। हाँ 80 80 इसमें 80 2 हाँ 80 190 190 to share for picture 110 10 शेयर सेव एप्लीकेशन दिया 2 प्लस 30 शेयर एप्लीकेशन 10 दिया। हेलर में कितना 1 एप्लीकेशन 2 into access with plus 90। हाँ मैच हो गया, मैच हो गया। सारा 12 क्या बोला ऑन 28 फरवरी जो 60 शेयर पॉलिसी एरिया हुआ था उसका पैसा मिला है। तो 28 फरवरी में 28 फरवरी 2017 में बैंक अकाउंट डेबिट टू पॉलिसी एरिया टू इंटरेस्ट ऑन पॉलिसी एरिया। ये तो एंट्री होगा कौन सा शेयर का पैसा, बैंक अकाउंट डेबिट टू पॉलिसी एरिया। ये जो इधर देखो, ये जो है 60 शेयर का जो सेकेंड कॉल में नहीं दिया था वो दिया 120। अच्छा सेकेंड कॉल हुआ था फर्स्ट में, अब पैसा मिल रहा है कब फरवरी। तो ये यहाँ पे कैलकुलेशन होगा इंटरेस्ट पॉलिसी एरिया होगा 60 मैंने 120 इंटू 10% इंटू कितना महीना होगा मई टू फरवरी। कितना आ रहा है 10 देखो 130 बैंक में उसके बाद हम लोग यहाँ तक है ऑन फर्स्ट मार्च फॉरफिट री इशू 8.5 फर्स्ट मार्च 17 1317 में री इशू होगा। बैंक अकाउंट डेबिट कितना शेयर है 40 shares 40 into 8.5 कितना हो रहा है 340 अच्छा लॉस हो रहा है शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट 40 into 1.5 40 into 1.5 400 शेयर फॉरफिचर टू कैपिटल जब कितना होगा ये प्रूफ लो, यहाँ पे जो प्रूफ लिए थे तुम लोग यही प्रूफ ले लो 10 into 40 into 10 10 into 2 plus 30 into 2 plus 1 32 यस कितना आ रहा है
-61 यहाँ पे फॉर्फिचर जो डेबिट हुआ था 50 আছে 50 400. 50 50। হ্যাঁ স্যার 50 हाँ सर इशू हो चुका। इसके बाद क्या बोला? फर्स्ट अप्रैल में 78 फाइनल पर 2.5 केवल 5 जून। 1 अप्रैल में लिखो। अनइक्वल टू कैपिटल ये कितना है? ये 47 छोड़ के 2.5 सही है। कितना आ रहा है? जो परफेक्ट इशू हो गया उसको नहीं करेंगे। कितना आ रहा है? 22,400 कौन सी एरिया कितना होगा? पढ़ो लैंग्वेज। 62.5 यहाँ पे बोला फर्स्ट on first date made to Bhanagol on 1 June the was amount received कौन सी नहीं है? कुछ नहीं है। मैंने 22,400 ही होगा। सर 8,900 दिए थे 900 को दिए किए थे। और हमें कॉल করে দিয়েছি 8,900 8,900 कैसे हो गए? 7 8,900 तो मैंने पेड वैल्यू 8,900 कैसे हो रहा है? अरे कहाँ बोला? दिसंबर तक 8,900 पे था ना। अरे वो दिसंबर तक पोजीशन था, समझे? आने को तो दिसंबर के बाद हुआ ना। हम लोग का यहाँ पे कहाँ तक था? दिसंबर तक पोजीशन था ना। क्या बोल रहे हैं? हैं? क्या बोला था? यस सर ये तो यही है। दिसंबर उसके बाद तो दिसंबर के बाद तो पूरा पैसा मिल गया। 22,000 से पूरा मिल जाएगा। दैट्स ऑल, एंड हो गया। ये सब तुम लोग से क्यों नहीं हो पाया? आपको समझ में नहीं आया? नहीं होने का कुछ नहीं था। हैं? করেছিলাম পুরো অঙ্কটা করেছিলাম ওই ইন্টারেস্ট ক্যালকুলেটটাই করতে পারি। ओके, अब नया सम जल्दी एक स्टार्ट कर लेते हैं और एक सम करेंगे आज। थोड़ा डिफिकल्ट सम कौन सा दिए थे तुम लोग को? दिए थे कुछ? ओके, हम करा रहे हैं सम नंबर 1 मिनट। हम कर रहे हैं 61 नंबर सम्स। 61 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम्स। हम लोग का एक तरफ से लास्ट सम है ईश्वर शेयर का। ये सम में हम लिखो 61 नंबर सम वेरी इंपॉर्टेंट। जिसका साथ सामने साम नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लो। हम स्टार्ट करते हैं 61। थोड़ा स्पीड में करेंगे। 61 सामने प्रॉब्लम एरिया बोल दे जहाँ पे 60,000 शेयर इशू हो रहा है
2.5 प्रीमियम है। पेबल ऑन एप्लीकेशन, द अमाउंट पेबल ऑन अलॉटमेंट इज फिक्स एट 4। अलॉटमेंट कितना, एप्लीकेशन पता नहीं, अलॉटमेंट 4 बोल दिया। इसके बाद बोला इक्विवेलेंट सम ड्यू ऑन कॉल। इक्विवेलेंट सम मीन्स कॉल कितना होगा, मैंने फाइनल कॉल 4, इक्विवेलेंट सम तो फाइनल कॉल 4, और तो एप्लीकेशन कितना होगा 2 प्लस 2.5 4.5 है। तो इसका करो, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है देख लो पहले। एप्लीकेशन आया, थोड़ा स्लो करेंगे हम, देखो ध्यान से देखो। 1,10,000 शेयर का आया, बट इश्यू हो रहा है 60,000, बहुत ज्यादा एप्लीकेशन आया। कैटेगरी ABC बोल दिया, एक ग्रुपिंग 1 to 100 मतलब क्या है, कोई 100 अप्लाई किया, कोई 99 किया, कोई 80 किया, कोई 70 किया, ऐसा हमको जरूरत नहीं है। कोई मतलब ये लाइन का मतलब कुछ है नहीं, नंबर ऑफ एप्लीकेशन ये लाइन का मतलब नहीं है, कुछ नहीं है। हमको ये चाहिए जिन लोग 70,000 अप्लाई किया था उसको 42,000 शेयर दिए, जिन लोग 35,000 अप्लाई किया था उन लोग 14,000 दिए, जिन लोग 5,000 अप्लाई किया था उसको 4,000 शेयर दिए। यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे हम लोग पहले भी किए हैं। इट वॉज डिसाइडेड दैट एक्सेस अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, ये लाइन के वजह से डिफिकल्ट हो गया। एक्सेस अमाउंट रिसीव्ड इन एप्लीकेशन यूटिलाइज ऑन पेमेंट ऑफ अलॉटेड मनी, सरप्लस इफ एनी वुड बी रिफंडेड। मतलब एप्लीकेशन एडजस्ट करो, अलॉटमेंट भी एडजस्ट कर लो, इसके बाद बचेगा कुछ एक्स्ट्रा तो रिफंड करो। तो इसमें कितना डिफिकल्ट हो गया तुम लोग सोच भी नहीं सकते, ये लाइन का वजह से, सिर्फ ये 2 लाइन का वजह से। एप्लीकेशन एडजस्ट करो, अलॉटमेंट एडजस्ट करना होगा, उसके बाद रिफंड होगा। तो कितना एडजस्टमेंट होगा अलॉटमेंट में और कितना बार रिफंड होगा, डिफिकल्ट है। तो अभी हम एक टेबल बना रहे हैं, तुम लोग भी बनाओ ऐसा, हम बता रहे हैं ऐसे कलम करो, हम जो जो लिख रहे हैं लिखते रहो। टोटल 8 कॉलम्स बना लो। अच्छा 8 कॉलम्स। पहले लिखो कैटेगरी, उसके बाद होगा नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव, उसका लिखा एप्लीकेशन मनी रिसीव, उसके बाद नंबर ऑफ शेयर्स allotted, number of shares allotted, इसका लिखो एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी फॉर allotted शेयर्स, उसके बाद अलॉटमेंट मनी, इसके बाद सरप्लस, उसके बाद डेप्रिसिएट। कैटेगरी नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव, एप्लीकेशन मनी रिसीव, नंबर ऑफ शेयर्स allotted,
application money for allotted shares, allotment money, surplus or deficit. सबका हो गया। और एक बार बोल दे, कैटेगरी, नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव, एप्लीकेशन मनी रिसीव, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, एप्लीकेशन मनी फॉर अलॉटेड शेयर्स, अलॉटमेंट मनी, सरप्लस और डेफिसिट। तुम बोलो इतना कलम करने का क्या है यहाँ पे, क्या ऐसे हो गया? देखो बहुत स्लोली करते हैं हम, जैसे जैसे अमाउंट लिखते जाएंगे तुम लोग लिखोगे। एप्लीकेशन 4.5 करके है, कैटेगरी ए मानते हैं, 70,000 अप्लाई किया था। मानो कैटेगरी ए, मानो तुम कंपनी को बोला था हमको 70,000 शेयर दो, कंपनी को तुम बोले थे 70,000 शेयर दो, तो कंपनी को कितना पैसा भेजे थे तुम? 70,000 इंटू 4.5 एप्लीकेशन मनी भेजे थे। हमको कैलकुलेट करके जल्दी जल्दी बोलो, कैलकुलेटर सामने रख के। 3,15,000। 3,15,000 तुम पैसा दिए थे, पर कंपनी बोला ना तुमको इतना शेयर नहीं दिया जाएगा। कितना शेयर दिया उसको? 42,000। तो नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड में 42,000 लिख दो। नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड 42,000। एप्लीकेशन मनी फॉर अलॉटेड शेयर्स, तुमको जितना शेयर दिया एक्चुअल तुम्हारा एप्लीकेशन मनी कितना हो रहा है बोलो? 42,000 इंटू 2.5, 1,89,000। तुम तो 3,15,000 दे दिए, तुम तो 3,15,000 दे दिए ना, बट तुम्हारा एक्चुअल होना चाहिए कि 1,89,000 होना चाहिए। तो बोला जो कंपनी बोला तो ठीक है अलॉटमेंट भी एडजस्ट करो। अलॉटमेंट एडजस्ट करके देखते हैं। 42,000 इंटू अलॉटमेंट मनी कितना करके है? 4, तो 1,68,000। इसके बाद सरप्लस होगा तो रिफंड होगा 4.5। হ্যাঁ স্যার ওটা ভুল হয়েছে। 4.5 समझ में नहीं आया तो हम नीचे वर्किंग दिखा देते हैं और एक बार देख लो। पहले नीचे वर्किंग भी करना होगा, ए बी सी तीनों का अलग अलग करके करेंगे। एप्लीकेशन मनी कितना मिला? जैसे एप्लीकेशन मनी कितना मिला? जैसे 3,15,000 एप्लीकेशन मनी फॉर अलॉटेड शेयर्स। जितना शेयर अलॉट किया गया उसका कितना होना चाहिए? 1,89,000। 1,89,000। जितना शेयर अलॉट किया है, हाँ 1,89,000। पैसे एक्सेस है, पैसे एक्सेस है। 1,26,000। হ্যাঁ 1,26,000 अभी भी है। अच्छा बोला एप्लीकेशन एडजस्ट हो गया ना? एप्लीकेशन एडजस्ट हुआ कि नहीं बोलो? 3,15,000 से एप्लीकेशन पहले एडजस्ट करोगे, एप्लीकेशन एडजस्ट करने के बाद अलॉटमेंट एडजस्ट करोगे। अलॉटमेंट मनी कितना हो रहा है? 1,68,000। 1,68,000। मतलब पूरा एडजस्ट नहीं हो रहा है ना। अभी एप्लीकेशन में 3,15,000 दिया था, बोर्ड देखो, एप्लीकेशन में 3,15,000 दिया था, इसमें से एप्लीकेशन मनी उसका हो रहा है 1,89,000। बाकी पैसा कहाँ चल जाएगा? अलॉटमेंट में चल जाएगा। 42,000 डेफिसिट होगा। तो 42,000 अलॉटमेंट पूरा हो नहीं रहा है, केवल डेफिसिट हो जा रहा है। डेफिसिट कहाँ? डेफिसिट इन अलॉटमेंट।
मतलब मिस्टर ए एलोमेंट टाइम में सिर्फ इतना पैसा देने से काम हो जाएगा। ये क्या है, ये 1,26,000 क्या लिखेंगे बोलो, 1,26,000 को क्या लिखेंगे? सरप्लस इन एप्लीकेशन। अमाउंट रिसीव्ड इन एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट है तो हाँ अमाउंट रिसीव्ड इन एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट, अमाउंट रिसीव्ड इन एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट, ये कैटेगरी है। हम लोग एडवांस पास ईयर कैसे करते बोलो तो, हम लोग एडवांस पास ईयर कैसे करते हैं? अमाउंट रिसीव्ड इन एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर इशू। तो एडवांस पर शेयर कितना होगा इसका? 1,26,000 डिवाइड बाई 42,000 कितना हो रहा है? 3 रुपये पर शेयर एडवांस है, 3 रुपये पर शेयर एडवांस है, समझे? कर लो। कैटेगरी बी देखते हैं अभी। कैटेगरी बी, ये जिन लोग सर एडवांस पर शेयर निकालने के फायदा क्या हुआ? कॉल्सिन एरिया होने से फायदा होगा। कॉल्सिन एरिया जहाँ पे निकलेगा नहीं निकलेगा ठीक है, कॉल्सिन एरिया होने से तो अलॉटमेंट में तो उसको देखना है ना। कैटेगरी बी में 35,000 अप्लाई किया था, 35,000 में से 14,000 दिया से उसको 35,000 कितना एप्लीकेशन मनी कितना होगा बोलो? कैटेगरी बी। अच्छा डेफिसिट हम लोग का क्या निकला था? डेफिसिट 42,000। डेफिसिट 42,000 आया था। कैटेगरी बी कितना अप्लाई किया था बोलो? 35,000। 35,000 मतलब तुम मिस्टर बी मानो, तुम मिस्टर बी हो, तुम कंपनी को कितना पैसा दिया था? 35,000 इंटू 4.5 कितना हो रहा है? हाँ 1,57,500। 1,57,500। तुमको कितना शेयर दिया कंपनी? 14,000। तो तुमको जो 14,000 दिया, 14,000 का एप्लीकेशन मनी कितना होना चाहिए? 4.5 करके बोलो। 63,000। अच्छा तुम्हारा अलॉटमेंट मनी कितना होना चाहिए? 56,000। हाँ 56,000। अब क्वेश्चन अरेंज हो रहा है, कैटेगरी बी देख लेते हैं। कंपनी बी का एप्लीकेशन मनी हो रहा है 1,57,500 आया था, 1,57,500 एप्लीकेशन मनी आया था, जिसमें तुम्हारा एप्लीकेशन मनी कितना हो रहा है बोलो? एप्लीकेशन मनी 63,000। हाँ 63,000। अच्छा बचा कितना? 94,500। 94,500। उसमें अलॉटमेंट मनी कितना हो रहा है? 56,000। एक्स्ट्रा कितना हो रहा है? 38,500। 38,500 सरप्लस हो गया। सरप्लस मतलब ये रिफंड होगा, मतलब मिस्टर बी अलॉटमेंट में कोई पैसा नहीं देगा, अलॉटमेंट एडजस्ट होने के बाद ही सरप्लस है उसका। मिस्टर बी अलॉटमेंट टाइम में कुछ पैसा नहीं देगा, समझे? कैटेगरी सी, सी कैटेगरी कितना अप्लाई किया था? 5,000। कितना अप्लाई किया था? 5,000। करो तुम लोग, अप्रोसीड करो, तुम लोग तो अभी सीख गया कैसे करना है। कैटेगरी सी करेंगे। $5,000 के लिए तुम कितना पैसा कंपनी को दिया था? 4.5। कितना हो रहा है? 22,500। ओके 22,500। कंपनी तुमको कितना शेयर दिया है? 4,000। 4,000 इंटू 4.5 18,000। 18,000 होना चाहिए। और अलॉटमेंट
4 করে দেবে 16,000 16,000। आप देखते हैं यहाँ पे कैटेगरी बी कंपनी को पैसा, सी कंपनी को पैसा दिया तो 22,500, उसका एप्लीकेशन मनी कितना हो रहा है? 18,000। 18,000 एडवांस पार्शियल कितना हो रहा है? 4,500 बट एलोमेंट मनी कितना हो रहा है? 16,000 एलोमेंट मनी 16,000। इसका मतलब क्या हो रहा है? 11,500। 500 क्या डेफिसिट है? हम्म डेफिसिट होने से क्या होता है? ये अलॉटमेंट टाइम में इतना पैसा देगा मिस्टर सी, तो इसका एडवांस पर शेयर कितना हो रहा है? अमाउंट रिसीव्ड इन एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर इशूड, डिवाइड नंबर ऑफ शेयर इशूड कितना? 4,000। कितना हो रहा है? 1.125। सर ওটা 4,500 हाँ, यही तो 4,500 बाई नंबर ऑफ शेयर इशूड, यहाँ पे 1,26,000 बाई नंबर ऑफ शेयर इशूड हो गया। ये एडवांस देख रखा, ये इतना दिया। अभी हम लोग चैनल में जाएंगे। अब चैनल करने टाइम नहीं लगा, सारा वर्किंग रेडी है, समझे? तो यहाँ तक टोटल कर लेते हैं। टोटल एप्लीकेशन कितना आया? 1,10,000। देखो जोड़ के देखो, 1,10,000 ही होगा। ओके, एप्लीकेशन मनी कितना है? हाँ एप्लीकेशन मनी 4,95,000 कितना? 4,95,000 4,95,000। कंपनी शेयर इश्यू हो रहा है कितना? 60,000 शेयर इश्यू हो रहा है, हैं? ये जोड़ के कितना होगा? नेक्स्ट स्टेप 2,70,000। हाँ हाँ 2 लाख सरप्लस कितना आया था? 38,500 आया था। कैटेगरी बी का 38,500 सरप्लस आया था। कैटेगरी सी का डेफिसिट कितना आया था? 53,500 टोटल अरे 11,500। 11,500 हाँ 53,500। बस हम लोग का सारा चीज रेडी, एकदम पिक्चर सामने क्लियर। कौन कितना, मिस्टर ए कितना दिया, मिस्टर बी कितना दिया, कितना रिफंड मिलेगा, कितना डेफिसिट हुआ, यहाँ पे कैसे क्यों किया ना। एप्लीकेशन एडजस्ट करने के बाद अलॉटमेंट एडजस्ट करेगा, उसके बाद रिफंड होगा। सिर्फ ए लैंग्वेज क्या करा, सम डिफिकल्ट हो गया। ठीक है, जर्नल में जा रहे हैं, लिखो लिखो नंबर ए, नंबर 1 जाने बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 1,10,000 इंटू 4.5, ये तो तुम लोग जानते हो। यहाँ पे निकाल भी दिया, करके रखे हम लोग 4,95,000। 4,95,000। नंबर 2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये तो 4,95,000 होगा। कैपिटल में जितना शेयर इश्यू हो रहा है उसका पैसा जाएगा 60,000 इंटू 60,000 2, 1,20,000 टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 60,000 इंटू 2.5 कितना हो रहा है? 1,50,000 टू बैंक जो सरप्लस हुआ, कितना सरप्लस हुआ? 38,500 मैच हुआ? मैच नहीं हुआ। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कितना? दोनों वहां से अलॉटमेंट माइनस कर दो,
माइनस करो। वन लाख 86,500। 1,86,500। हाँ तुम बोलोगे कैसे पता ये सही है ना गलत? देखो हम बता रहे हैं। एलोमेंट मानी तुम्हारा कितना हो रहा है? एलोमेंट मानी कितना है? यहाँ पे देखो 2,70,000। इसमें से एलोमेंट का डेफिसिट कितना है? बाकी मिल गया हो। बाकी मिल गया। ये तो डेफिसिट इन अलॉटमेंट है। टोटल 2,70,000 हो रहा है, इसमें से इतना डेफिसिट है, बाकी मिल गया है। समझे? तो ये 1,70,000 यहाँ पे दिखा भी सकते हो, दिखा सकते हो। 2,70,000 माइनस 53,500 लिखो। 2,70,000 माइनस 53,500 कितना आ रहा है? आ रहा है? नहीं सर, नहीं आ रहा। 2,40,000 হচ্ছে। 2,40,000 থেকে মাইনাস হবে অ্যাপ্লিকেশন মানি বলেছেন, অ্যালটমেন্ট মানি বলেছেন। हाँ 2,40,000 থেকে মাইনাস 2,40,000 अलॉटमेंट। हाँ 2,40,000 तो अलॉटमेंट, हम तो ওটাই তো বলে 2,40,000 सॉरी। हाँ 2,40,000 से करो। আয়া হচ্ছে। अलॉटमेंट तो 4 करके। हाँ बोलो। 3 नंबर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 60,000 इंटू 4 2,40,000। 2,40,000। चार नंबर बैंक अकाउंट डेबिट कॉल सीनरी अकाउंट डेबिट टू इक्विटी अलॉटमेंट लिखो। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल सीनरी डेबिट टू अलॉटमेंट। একশো শেয়ার ফেল করেছে 100 করে ক্যাটাগরি এতে 100 শেয়ার ফেল করেছে ক্যাটাগরি এতে ক্যাটাগরি এতে হচ্ছে তাহলে 70,000 तो रुका अलॉट में जितना डेबिट होगा उतना क्रेडिट होगा। डेबिट हुआ कितना? 2,40,000 डेबिट हुआ, क्रेडिट होगा 2,40,000। क्रेडिट हो चुका 1,86,500। बाकी क्रेडिट होगा कितना हो रहा है? 53,000। वही सेम अमाउंट, वही डेबिट जो था। इसमें देखो सैमुअल से देखो। सैमुअल क्या बोल रहा है? सैमुअल हु वन ऑफ द एप्लीकेंट्स कैटेगरी ए अप्लाइड फॉर 100 शेयर्स डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी, है ना? एप्लीकेंट कैटेगरी ए का एप्लीकेंट। कैटेगरी ए क्या होता? जो 70,000 अप्लाई किया था उसको 42,000 मिला, 60 तो 70,000 जो अप्लाई किया था उसको 42 मिला। एक जो अप्लाई किया था 42/70 और जो 100 अप्लाई किया था तो 60 लेके करेंगे कैटेगरी ए का। ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं। 60 लेके करेंगे कॉल्सिन एरिया 60 इंटू अलॉटमेंट 4 जिसमें कैटेगरी एक का एडवांस 3 था, इसलिए एडवांस पास की जरूरत था, तो 60 होगा कॉल्सिन एरिया
बैंक में होगा 53,440। 420 ओ माइनस समझे? 53,440 इक्विटी फाइनल कॉल टू इक्विटी कैपिटल, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, फाइनल कॉल टू कैपिटल अकाउंट कितना होगा? नहीं गलत किए एक मिनट रुको यहाँ पे 40 রয়েছে। হ্যাঁ Theodore belonging to category allotted paid to pay call money. Their share forfeited after respective calls. Respective call का मतलब क्या है? जो अलॉटमेंट ने फॉरफिट किया, जो अलॉटमेंट में पैसा नहीं दिया, अलॉटमेंट के बाद कॉल नहीं दिया, फॉरफिचर होगा। जो फाइनल कॉल नहीं दिया, फाइनल कॉल के बाद फॉरफिट होगा। आफ्टर रेस्पेक्टिव कॉल का मतलब समझ में आया? आफ्टर रेस्पेक्टिव कॉल्स, तो अभी वो 60 शेयर को फॉरफिट करेंगे, फॉरफिट होगी। और फाइनल कॉल से पहले फॉरफिट होगा। फाइनल कॉल से पहले फॉरफिट करो। মানে আপনার 6 এর উপর 16 টু 6 करो, तुम लोग करो। अभी फाइनल कॉल हुआ नहीं है। फॉरफिट का एंट्री याद तो हो गया होगा, तो क्या होगा? 16 टू 6 इक्विटी शेयर कैपिटल कैपिटल अकाउंट डेबिट 16 to 6 360 टू कॉल्स इन एरिया, 300 টাকা 40 টাকা टू कॉल्स इन क्या दिया? 60 शेयर्स 60 से एप्लीकेशन टू अलॉटमेंट 3 सॉरी कॉल्स इन एरिया होगा कौन सा? कितना? 60 होगा 60 ही होगा तो। हाँ 60 होगा। टू शेयर फॉर पिक्चर 300 60 into 2 plus 3 300 क्योंकि कितना पैसा दिया? 3 रुपये एडवांस। ये एप्लीकेशन दिया एडवांस, इसके बाद फॉरफिट हो गया। 40 হয়ে গেছে इसके बाद ফাইনাল কল इक्विटी फाइनल कॉल टू इक्विटी कैपिटल, इक्विटी फाइनल कॉल टू इक्विटी कैपिटल कितना होगा? 60 शेयर छोड़ के कॉल करोगे 59,940 इंटू फाइनल कॉल माने 4 2,39,760 2,39,760 यहाँ पे थियोडोर पैसा नहीं दिया, बैंक अकाउंट डेबिट 500 शेयर कॉल्स इन एरिया डेबिट टू इक्विटी फाइनल कॉल 2,39,760 बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन इक्विटी फाइनल कॉल बैंक टू कैश क्रेडिट बाई कैश बाई बैंक। तो कितना शेयर नहीं दिया पैसा और अप्लाइड नहीं, यहाँ पे एलोटेड है। পুরোটা 800 लेके ही करेंगे, 800 इंटू 4 3200 हाँ 2,36,560 36,560 का माइनस हाँ ये शेयर को फॉरफिट करो। फ्यूचर कैपिटल अकाउंट डेबिट 800 इंटू 10 टू कॉल्स इन एरिया अकाउंट 3200 4800 का अपना शेयर कर 4,800 शेयर फॉर फ्यूचर शेयर दिए से अलॉटमेंट दिए तो
800 शेयर क्या क्या दिया? अलॉटमेंट दी सर, एप्लीकेशन दी सर। एप्लीकेशन 2 + 4 मैच हो रहा है। 4800 4800। हाँ मैं इसके बाद रीश्योरेज 8 और 6, पहले जो फॉरफिट हुआ था उसको 8 करके, अब बाद वाले जो फॉरफिट हुआ उसको 6 करके रीश्योरेज 2। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना? पहले फॉरफिट 60 इंटू 8 प्लस 800 इंटू 6, शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट कितना होगा बोलो? 60 इंटू 2 800 इंटू 4, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 860 इंटू 10 है। तो कितना आ रहा है देखो। सर फर्स्ट स्टेप 5280। नेक्स्ट 3000 320 3320। 10 नंबर शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट 2 कैपिटल रिजर्व अकाउंट सर थोड़ा ऊपर कीजिए एक बार। वेरी गुड। 60 शेयर का फॉरफिट अमाउंट कितना था? पहले फॉरफिट अमाउंट कितना था? कितना था अमाउंट? अच्छा ये लिख लेते ठीक है बोलो। 60 इंटू 2 + 3 प्लस 800 इंटू 2 + 4 माइनस 3320। 300 प्लस 1780। हैं 1780। 1780। समझे? बहुत अच्छा साम्स है और कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा। अच्छा तुमको बोलता अलॉटमेंट एडजस्ट किया, कॉल एडजस्ट करने के बाद रिफंड करो, तब क्या करते? सेम प्रोसेस, सिर्फ एक कॉलम बढ़ा देते यहाँ पे वर्किंग में। यहाँ पे एक कॉल अलॉटमेंट मनी, तो यहाँ पे कॉल मनी कर देते, कॉल मनी सरप्लस डेफिसिट कर देते। सेम प्रोसेस, समझे? बट ऐसे ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग सम्स है ये, सिमिलर सम्स, ऐसा सिमिलर सम। और एक है जो इंटरेस्टिंग है, वो है सम नंबर 60 जो होमवर्क में रहेगा। वो है इश्यूर है 40,000, एप्लीकेशन 96,400 है ना। 23,000 शेयर, उसको 10,560 शेयर दिया, मतलब बीच में जो एप्लीकेशन इन 2,000 शेयर मोर, इसको मान लो कैटेगरी ए। 48,000 शेयर को 14,200 शेयर दिया कैटेगरी बी, और 25,400 शेयर को प्रोराटा हिस्से से दिया, ये है कैटेगरी सी। यहाँ पे वही लैंग्वेज है, इट वाज डिसाइडेड, सेम लैंग्वेज है, सेम टेबल फॉर्मेट में करोगे। ये नहीं होगा, यूट्यूब में दिया हुआ है, 60 यूट्यूब में है। 10 सम प्रोबेबली 10 होगा, क्लास 10, आज 11 हो रहा है, क्लास 10 देख लोगे यूट्यूब का, तो ये क्लास दिया हुआ है ये समझ। तो भी तुम लोग कोशिश करोगे एक बार। हम लोग नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इशू ऑफ बोनस शेयर्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्लास मिस करने से पहला क्लास, ये इसका आइडिया 11-12 में था, बट इशू ऑफ बोनस शेयर्स कोई आइडिया नहीं है, टोटली न्यू टॉपिक है। जो क्लास छोड़ोगे तो चैप्टर नहीं हो पाएगा।